नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एडी ब्रॉक कार्नेज का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कार्नेज ने किसी तरह एडी की कुछ यादें मिटा दी है और उसने ये कैसे किया यह वो बता नहीं रहा है। उल्टा कार्नेज ने एडी को ही एक नया मिशन दे दिया बुशवैकर को ढूंढने का, जो एडी ने पूरा भी कर लिया। लेकिन तभी बुशवैकर हमला कर देता है और वहां पर कई सारे लोग मारे जाते हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बुशवैकर को देखते हैं जो एडी और कार्नेज के सामने खड़ा था। तभी हमें एडी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये बुशवैकर है और इसने अभी अभी इस पुलिस स्टेशन के सारे लोगों को मार डाला है। मैं अब तक सिर्फ किलर था और मैंने भी कई सारी जानें ली है, पर ये जो बुशवैकर ने किया है उसके बाद साबित होता है कि ये कोई किलर नहीं मॉन्स्टर है। तभी कार्नेज एडी से कहता है रुके क्यों हो और बोलो, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है। जिस पर एडी कहता है अपना मुंह बंद रखो कार्नेज। ये कहते ही एडी बुशवैकर से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। ये बातें सुनकर बुशवैकर अपने हाथ को गन बनाता है और कहता है मैं एक कॉप हूँ, जिसका मतलब है कि मैंने बहुत सारे क्रिमिनल केस देखे हैं। इनमें से कुछ ढक्कन है और जो स्मार्ट होते हैं वो भाग जाते हैं, और उनमें एक चीज कॉमन होती है और वो ये है कि वे लोग अपने पीछे कभी सबूत नहीं छोड़ते हैं। और इसमें तुम भी आते हो एडी ब्रॉक। ये कहते ही बुशवैकर एडी ब्रॉक पर हमला कर देता है। लेकिन तभी कार्नेज बाहर आता है और बुशवैकर पे हमला करने जाता है और कहता है मैं इसे मार दूंगा। यहाँ कार्नेज को देखकर बुशवैकर और तेजी से गोलियां चलाने लगता है। तभी देखकर एडी कार्नेज से कहता है हमने अब तक बहुत वार लिया है, तुम पहले जैसे नहीं हो कार्नेज। जिस पर कार्नेज कहता है अपना मुंह बंद रखो, हमें इसे मिलकर खत्म करना होगा। यह कहते ही कार्नेज बुलेट्स अपने ऊपर लेते हुए बुशवैकर के पास आता है। ये देखकर बुशवैकर अपनी सारी गोलियां कार्नेज पर चला देता है, लेकिन फिर देखता है कि उसके बुलेट्स खत्म हो चुके थे। ये देखकर कार्नेज बुशवैकर से कहता है क्या हुआ, गोलियां खत्म हो गई? इसलिए मैं कभी भी गन्स नहीं रखता हूँ, मुझे बस ब्लेड्स पसंद है। यहाँ ये देखकर बुशवैकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर कार्नेज कहता है कहाँ भाग रहे हो भगोड़े। ये कहते ही कार्नेज बुशवैकर के पीछे चला जाता है। ये देखकर बुशवैकर वहां का डोर लॉक कर देता है, लेकिन कार्नेज उस डोर को तोड़ते हुए बाहर आता है और देखता है कि बुशवैकर किसी कमरे को खोलने में लगा था। ये देखकर कार्नेज उस दरवाजे की ओर दौड़ने लगता है, लेकिन कार्नेज के आने से पहले ही बुशवैकर उस डोर को बंद कर देता है। और तब हम देखते हैं कि उस कमरे में ढेर सारी बुलेट्स और बॉम्ब्स रखे थे। यहाँ बाहर कार्नेज कहता है कि रिलोड करने गया है तो क्या हुआ, हम उसे फिर से पकड़ेंगे। जिस पर एडी कहता है तुम समझे नहीं, सीआईए ने बुशवैकर को बनाया है, वो साइबॉर्ग है और उसका शरीर ही उसका वेपन है। उसके हाथ कुछ भी बन सकते हैं और जब उसे एमुनेशन मिलते हैं तब वो उन्हें खा लेता है। ये बातें सुनकर कार्नेज एडी से कहता है तुम डर गए हो। ये बातें सुनकर एडी कहता है मेरी बात सुनो, इन दिनों पुलिस स्टेशन किसी हत्यार खाने से कम नहीं है और यहाँ जितना भी फायर पावर है वो बुशवैकर उन सबको खाने वाला है, इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। लेकिन तभी उसी कमरे का दरवाजा कार्नेज पर लग जाता है और कार्नेज पीछे गिर जाता है। और तब हम देखते हैं कि बुशवैकर ने उस कमरे में जितने हथियार थे उन सबको खा लिया था और वो बहुत ही अजीब बन गया था। तभी देखकर एडी कहता है देखा वही हुआ। तभी कार्नेज एडी से कहता है अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मैं तुम्हें बुशवैकर से पहले मार दूंगा और फिर बुशवैकर को। और यही तय हुआ था ना। लेकिन तभी बुशवैकर अपनी गन कार्नेज के सामने रखता है और फायर कर देता है, लेकिन तभी कार्नेज फायर होने से पहले ही ऊपर चिपक जाता है और फिर बुशवैकर के पीछे चला जाता है। ये देखकर बुशवैकर अपनी पीठ से तलवार निकालता है कार्नेज को मारने के लिए, लेकिन कार्नेज उससे बचते हुए बुशवैकर का मुंह बंद कर देता है और कहता है तुम मुझे मारने के लिए इतने बड़े होगी कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना भी नहीं आ रहा है, पर तुम ये भूल गए कि तुम्हारे सामने अब मैं छोटा हो गया हूँ जो कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। इस बात का फायदा मैंने उठा लिया। ये कहते ही कार्नेज बुशवैकर का मुंह और दबाने लगता है। तभी कार्नेज कहता है तुम्हारी आंखें तुम्हारे पेट से भी बड़ी है, तुम खाते बहुत हो बुशवैकर, ठीक वैसे ही जैसे असगर खाता है। ये कहते ही कार्नेज बुशवैकर का सर फोड़ देता है और एडी से कहता है तुमने कहा था
ये साइबॉग है तो फिर मर नहीं सकता, इसलिए मैंने कुछ तय किया है। ये कहते ही कार्नेज अपने हाथों को ब्लेड्स बनाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम बेली को देखते हैं जो एडी को कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पे हो, जिस पर एडी कहता है मैं डेट्रॉइट में हूँ। तुमने जो कहा था वो कॉप के बारे में वो सही था, ये कॉप ही किलर है और उसका नाम बुशवैकर है। ये सुनते ही बेली कहती है क्या तुम अभी वही हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत दिनों से सुना नहीं है, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर एडी कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने बुशवैकर के पास से फाइल्स कॉपी की है और तुम्हें भेज दी है, हो सकता है तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए काम आ जाए। तभी बेली वो फाइल देखती है और कहती है ये क्या है, तुम्हें फील्ड रिपोर्टर होना चाहिए था और तुम अब चोरी कर रहे हो। तभी एडी कहता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही बेली कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर एडी कहता है कि फाइल्स देख लो और बदले में मुझे एक और किलर के बारे में बताओ, ऐसा कोई जिसके पास पावर्स हो। ये सुनकर बेली कहती है ये रेडिकुलस है एडी, मैंने तुम्हें हायर किया है। जिस पर एडी कहता है तुमने मुझे हायर किया था मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए और मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें वो चीजें भेजी है जो हर एक क्राइम रिपोर्टर चाहता है। मैं रिस्क हमेशा लेता हूँ, तो क्या तुम ले सकती हो। तुम बस वहां पर बैठकर बड़बड़ कर सकती हो। क्या तुम मुझे वो देने वाली हो जो मैं चाहता हूँ। ये बातें सुनकर बेली कहती है तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, ना कि मैं तुम्हारे लिए। ये कहते ही बेली कॉल कट करती है। तभी कार्नेज एडी से कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुमने अच्छा काम किया है, मैं अब तक कुछ ही बेस्ट लोगों के साथ काम कर पाया हूँ। ये बातें सुनकर एडी कार्नेज से कहता है अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तभी कार्नेज एडी को ही पंच मारता है। या अंदर कार्नेज एडी से कहता है ये मूर्खता थी एडी। जिस पर एडी कार्नेज से कहता है उस पुलिस स्टेशन में डजन भर लोग मारे गए हैं। जिस पर कार्नेज कहता है मैं जानता हूँ, पर वो पुलिस स्टेशन था, वहां पर कोई इनोसेंट नहीं था। जिस पर एडी कहता है वो अब भी जीवित होते अगर मैं बुशवैकर को मारने नहीं जाता, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। जिस पर कार्नेज कहता है तुमने ट्रिगर दबाया नहीं था, वो तो बुशवैकर था, उसने ही वहां के लोगों को मार डाला। तुम्हें उसकी रिशोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, तुमने बस एक आदमी को मारा है और वो बहुत बुरा था। देखा जाए तो तुम भी हीरो हो। जिस पर एडी कहता है अगर ऐसा है तो बताओ मुझे उस प्लेन पर जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ, और अगर नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर हम दोनों को खत्म कर दूंगा। बुशवैकर के साथ जो हुआ है उसके बाद मैं जी सकता हूँ, पर उन लोगों के साथ अगर कुछ हुआ तो मैं कसम खाता हूँ। ये बातें सुनकर कार्नेज कहता है इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है ब्रॉक, वे लोग अभी जीवित है, मैंने उन्हें सुरक्षित रखा है, वे लोग तब तक वहां रहेंगे जब तक मैं चाहूंगा। ये कहते हम उन पैसेंजर्स को देखते हैं जिन्हें कार्नेज ने पजेस करके अपने यहाँ लगा के रखा है। ये सब देखकर एडी कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने उन्हें जीवित क्यों छोड़ा है। जिस पर कार्नेज कहता है अगर ये मारे गए तो किसी काम के नहीं रहेंगी। अगर मैं सीधा तुम्हें कहूँ कि किसी को मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो एक समय बाद तुम मुझे रेजिस्ट करने लगोगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मैंने ये कहा कि अगर तुमने किसी को मारा नहीं तो मैं इनमें से एक को मार दूंगा, तो तुम्हें मजबूरन मेरा काम करना होगा। ये बातें सुनकर एडी कहता है तुम शैतान हो। यह सुनते ही कार्नेज अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है नहीं, हम दोनों शैतान हैं। फिर कुछ देर बाद हम एडी को देखते हैं जो सो गया था। तभी कार्नेज कहता है अच्छा हुआ तुम सो गए। या हम पीछे बुशवैकर और पायलट का सर देखते हैं। तभी कार्नेज एडी को देखकर कहता है इतनी सारी थकान के बाद तुम्हें आराम की आवश्यकता है, तुमने अपने आप को बंद करके रखा है क्योंकि तुम्हें डर है कि नींद में मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, पर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कहीं पर ले जाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे दिमाग में घुसने वाला हूँ। ये कहते ही कार्नेज एडी के दिमाग में घुसने लगता है और देखता है कि दिमाग के ऊपर ताला लगाया हुआ था। ये देखकर कार्नेज अपने हाथों को ब्लेड्स बनाता है और उन जंजीरों को तोड़ने लगता है, पर वो जंजीर नहीं टूट रहे थे। ये देखकर कार्नेज रुक जाता है, लेकिन तभी उस दिमाग में से एक हाथ बाहर आता है और कार्नेज को पकड़कर पटक देता है। ये देखकर कार्नेज कहता है यहाँ पर मेरी ताकत काम की नहीं है, इसलिए अकल से काम लेना होगा। मुझे और समय लगेगा, पर मैं पता करके रहूंगा कि तुम क्या छुपा रहे हो, और वो राज जो कुछ भी होगा वो मेरा होगा। यहाँ बेली उन फाइल्स को देखने लगती है और कहती है मैंने अब तक 5 बार एडी को कॉल किया है पर उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने वो सब कुछ देख लिया है जो एडी ने भेजा था, और मुझे पता चल गया है कि चक ही बुशवैकर है। बुशवैकर उन लोगों को चुनता है जो पुलिस स्टेशन आते हैं, खासकर वो जिन्होंने छोटे अपराध किए हैं। और जो फाइल्स तुमने भेजी थी एडी, वो उसकी मर्डर जनरल है। पर ये सिर्फ विक्टिम्स के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बारे में भी है जिन्हें वो मारना चाहता था।
बुशवैकर आर्टिस्ट से घृणा करता है, जैसे कि म्यूजिशियन या पेंटर। इनफैक्ट उसने अपना नया टारगेट ढूंढ लिया था, जो कि किलर है। मुझे लगा था कि ये आदमी बहुत सालों पहले मर गया, पर जब फिश मेयर था तब बुशवैकर सही था। मूस जीवित है। ये कहते हम देखते हैं कि बुशवैकर का अगला शिकार मूस होने वाला था। लेकिन तभी बेल बजती है, इसलिए बेली दरवाजा खोलती है और देखते हैं कि बाहर मिस्टी नाइट और एजेंट मेनार्ड विंटर खड़े थे। तभी मेनार्ड बेली से कहता है कि हम FBI से हैं। तभी मिस्टी बेली से पूछती है, बताओ एडी ब्रॉक कहाँ पे है?